अंधी हो तुम, तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? इतने गंदे होते हो तुम लोग। सकीना आपा ये सुन रही थी और नज़रें झुकाए खड़ी थी। और वह ये सब कहकर कमरे से बाहर चली जाती। और वह अपने घर में सबसे बड़ी होती है, बहुत मगरूर और घमंडी होती है। इसे अपनी खूबसूरती, अपनी दौलत, हर चीज़ पर गुरूर होता है। क्या हुआ, आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो तुम? उर्वा की अम्मी ने पूछा। नहीं मॉम, नहीं जा रही, मेरा आज मूड नहीं है। खैरियत, सब ठीक है बेटा? उर्वा की अम्मी ने सवाल किया। कुछ नहीं मॉम, आपने नौकरों को बहुत सर चढ़ाया हुआ है, इन्हीं की वजह से सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब हो गया है। हुआ क्या है? मैंने अपना नया ड्रेस बेड पर रखा था, सकीना आपा नाश्ता लेकर आई तो उस पर चाय गिर गई। बस इतनी सी बात है। तुम्हारे पास और बहुत सारे कपड़े हैं, उनमें से कोई कपड़ा पहन लो। उर्वा की अम्मी ने कहा। नहीं, मुझे वही ड्रेस पहनना था, अब मैं नहीं जा रही हूँ। ये कहते हुए गार्डन से कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में दाखिल होते ही टेबल पर रखे मोबाइल पर कॉल आती है। कॉल अटेंड करने के बाद उर्वा कहती हैं, क्या हुआ, सुबह सुबह कॉल की है? सुबह सुबह क्या मतलब? तुम्हारी अभी सुबह हुई है? वक़्त देखा है 12:30? जी हाँ देखा है, उर्वा ने जवाब दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? मैं, हाशिर और हमज़ा कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, अलीज़ा ने सवाल किया। कल मिलते हैं, ये कहते हुए उर्वा कॉल कट कर देती है। हमज़ा, हाशिर और उर्वा की दोस्ती को अभी 2 माह ही हुए होते हैं। इनका अभी पहला साल ही चल रहा होता है। अभी सब अलीज़े सबको ये बता रही होती है, लगता है मैडम का मूड ख़राब है। तभी इसकी नज़र एक लड़की जो है बायां पहने निकाब में अपने बाबा के साथ काफ़ी देर खड़ी होकर अपने बाबा से बात कर रही होती है और फिर वो इंग्लिश डिपार्ट की तरफ चली जाती है। हमज़ा 2 मिनट में आई, ये कहकर अलीज़े वहाँ से चली जाती है। अब इसे भी दोस्त बना लेंगी, ये हाशिर ने हमज़ा को कहा। अलीज़े इस अबाया वाली लड़की से दोस्ती कर लेती है। अलीज़े की आदत होती है कि कोई भी तालिब इल्म जिसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन हो तो वो जहाँ तक हो सकता है उसकी हेल्प करती है। हाय, आई एम अलीज़े, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। आपका क्या नाम है? यमुना। अच्छा ये बताएं आपको कहाँ जाना है? मेरा मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? दरअसल मुझे भी साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाना है, यमुना ने अलीज़ा को जवाब दिया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज से हम दोनों दोस्त हैं, अलीज़े ने यमुना को कहा। बहुत शुक्रिया, आपका मेरा आज पहला दिन है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा तुम बहुत प्यारी लग रही हो हिबाया में, चलो GCR चलते हैं, वहाँ आप हिबाया उतार लेना। नहीं नहीं, मैं हिबाया नहीं उतारती, मैं पर्दा करती हूँ, यमुना ने जवाब दिया। आप शरी पर्दा करती हो क्या? अलीज़ा ने पूछा। नहीं, बस अभी ही स्टार्ट किया है, शरी पर्दा तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ। गुड, अलीज़ा ने कहा। मुझे तो अपना चेहरा दिखा दो, यहाँ सिर्फ लड़कियाँ हैं। यमुना निकाब हटाती है, नूरानी चेहरा, मासूम सी सूरत, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। देख लिया मेरा चेहरा आपने? ये कहते ही वो निकाब दोबारा कर लिया। जी हाँ देख लिया। यार तुम तो बहुत ही प्यारी हो यमुना। अच्छा चलो मेरे साथ डिपार्टमेंट, वहाँ इन्हें हमज़ा, हाशिर भी मिल जाते हैं। कहाँ थी आप? हाशिर ने अलीज़ा से पूछा। गाइस क्या हम ग्रुप में इन्हें भी शामिल कर लें? अलीज़ा ने कहा। ये यमुना है हमारी जूनियर और हम इनके सीनियर्स। हाशिर की पहली नज़र जो आज किसी लड़की पर तरकी। हमज़ा ने हाय कहते हुए सलाम के लिए हाथ आगे किया। यमुना ने बिना हाथ में लाए कहा, वालेकुम अस्सलाम, मैं हमज़ा और ये हाशिर, आप हमारी बहनों की तरह हैं। बिल्कुल, कोई भी काम हो तो बता देना। हाशिर किसी सोच में गुम था। ओए क्या हो गया है, अपना इंट्रो तो करवा दे। जी जी मैं हमज़ा हूँ, हमज़ा ने नज़रें झुकाए कहा। हमज़ा कहता है, लगता है किसी को पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। हाशिर ने हमज़ा के पाँव पर जोर से मारा। आ यार क्या हो गया? हाशिर ने हमज़ा से पूछा। कुछ नहीं हाशिर, नहीं वो कुछ नहीं हुआ, हाशिर ने कहा। हमज़ा जो हाशिर के साथ, जबकि अलीज़े हमज़ा के सामने और हाशिर के सामने यमुना बैठी हुई थी। हमज़ा यमुना को देखना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं थी कि उसे देखे। यमुना, हाशिर, अलीज़े, हमज़ा और उर्वा अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। यमुना तमीज़दार, हर किसी के दर्द को समझने वाली और दूसरों की मदद करने वाली लड़की होती हैं।
امیر غریب میں ڈفرینس نہیں کرتی۔ اگلے دن عروہ کی سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہاؤ آر یو گائز؟ عروہ نے پوچھا۔ ہم سب ٹھیک ہیں، آپ سناؤ میڈم؟ یار علیزے، تم نے مڈل کلاس لوگوں سے کب دوستی کر لی؟ عروہ نے ہبایہ میں کھڑی یمنا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ہمارے گروپ کی ممبر ہے۔ حاشر نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے بھی نہیں، عروہ نے کہا۔ ہبایہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ عروہ نے سوال کیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ علیزے نے جواب دیا۔ کیا ضروری ہے کہ جو لڑکی سر پر دوپٹہ رکھے ہبایہ پہنے وہ مڈل کلاس ہی ہو؟ ویسے بھی ہمارا اسلام ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ہم پردہ تو نہیں کرتے لیکن ایٹ لیسٹ ہم اپنے سر پر دوپٹہ تو پہن ہی سکتے ہیں۔ یمنا سے سوال کیا تھا میں نے، عروہ نے کہا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنا ہی چاہتی کہ یمنا نے جواب دیا۔ ہبایہ میری پہچان ہے، آپ کو مجھ سے کوئی پرابلم ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ معافی چاہتی ہوں کہ آپ کے پرمیشن کے بغیر ہی میں آپ کے گروپ میں آ گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، علیزے نے کہا۔ ہم سب کی مرضی شامل ہے۔ یار کیا ہو گیا ہے، تم دونوں کیوں بحث کر رہی ہو؟ ویسے علیزے نے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ حاشر نے یمنا کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ہر وہ لڑکی جو پردہ کرے یا تمیز سے بات کرے وہ مڈل کلاس نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں آج کل ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ پردہ کرنے والی لڑکیاں غریب ہوتی ہیں، جبکہ ہر لڑکی کو پردہ کرنا چاہیے۔ چلو چھوڑو اس بات کو، کلاس شروع ہونے والی ہے، حمزہ نے کہا۔ حاشر تم اس طرح کی سوچ رکھتے ہو، میں تمہیں ایسا سمجھتی تھی، عروہ نے کہا۔ کلاس کے بعد یمنا بغیر کسی کو بتائے گھر چلی جاتی ہیں۔ حمزہ، حاشر، عروہ اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ زیادہ ہی بول دیا شاید میں نے، عروہ چلتے ہوئے کہتی ہے۔ ناراض ہو کر گھر چلی گئی ہو شاید، حمزہ نے کہا۔ نہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، ضرور کوئی بات تو ہوگی جو وہ گھر گئی ہے، لیکن عروہ کی باتوں کا اسے برا نہیں لگا تھا، اتنا تو ہم اسے جاننے لگے ہیں۔ ہاں شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، عروہ نے کہا۔ چھٹی کے بعد سب اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ گھر جا کر عروہ یمنا کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ میری باتوں کا برا لگا ہے تو سوری یار، میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، بس میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی وجہ سے میں گھر آ گئی تھی بابا کے ساتھ۔ میں نے سوچا آپ کو بتاؤں گی تو تم بھی پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے بغیر بتائے میں چلی آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل ملیں گے، یہ کہتے ہوئے عروہ کال کٹ کر دیتی ہے۔ بیڈ پر لیٹے سامنے کھڑکی کھلی تھی جہاں سے چاند صاف دکھائی دے رہا تھا اور اس چاند کی روشنی آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ حاشر اپنی کروٹیں بدل رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آج جسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ آنکھیں بند کرتا تو اسے یمنا کی آنکھیں اور اس کی صورت نظر آتی۔ وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ آدھی رات گزر جاتی ہے، حاشر کو آج نیند نہیں آ رہی ہوتی اور صبح فجر کی اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور حاشر کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حاشر کی امی نے پوچھا۔ جی موم، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا میں چلتا ہوں یونی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ 2 بج رہے ہیں دن کے۔ وٹ؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ کوئی بات نہیں، کل چلے جانا۔ اگلے دن حاشر یونیورسٹی جاتا ہے تو وہاں سب ہوتے ہیں لیکن حاشر جسے دیکھنا چاہتا ہے وہ نہیں ہوتی۔ کہاں غائب ہو آج کل؟ حمزہ اور عروہ نے کہا۔ کچھ نہیں، بس کچھ کام تھا اس لیے بزی تھا۔ اچھا چلو کیفیٹیریا چلتے ہیں، حمزہ کہتا ہے۔ یمنا کو بھی ساتھ بلا لو، حاشر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں وہ نہیں آئے گی، میں نے کہا تھا، اسے کہہ رہی تھی کلاس ہے۔ عروہ نے کہا سچ میں تم نے اس سے کہا؟ حمزہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی میں نے سوری بھی کر لی۔ گڈ، حاشر نے کہا۔ 2 ماہ بعد۔ سنو، علیزہ نے یمنا کو آواز دی۔ کہاں رہتی ہو، نظر نہیں آتی تم؟ کچھ خاص نہیں، بس کلاس لینے کے بعد بابا کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ اچھا چلو آج ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اچھا آتی ہوں، تم جاؤ۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ جاتی ہے، وہاں کوئی نہیں ہوتا، صرف حاشر ہوتا ہے، وہ بھی علیزے اور حمزہ اور خاص کر یمنا کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، یمنا نے حاشر کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، دراصل علیزہ نے کہا تھا آج مجھ سے مل کر جانا، آپ نے دیکھا ہے کیا انہیں؟ یہیں ہوگی کہیں، میں بھی ابھی انہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہاں ہیں ہم،
पीछे से अलीज़े, हमज़े और उर्वा की आवाज़ आई। कल मेरा जन्मदिन है, सब वक्त पर आ जाना। अलीज़ा ने सबको इनवाइट किया। ओके जी, सब ने जवाब दिया। आप भी? अलीज़े ने यमुना को कहा। अच्छा ठीक है बाबा, पूछ कर बताऊँगी। इतवार के दिन रात के 7 बजे हुबाया पहने पार्टी में यमुना दाखिल होती है। यार आज तो हुबाया उतार दो यमुना। यमुना का नाम सुनकर हाशिर के कान खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं नहीं उतार सकती। अच्छा फिर दुपट्टा लाई हो क्या? हाँ लाई हूँ। उतारो हुबाया, इसी से निकाब कर लो। मैं यहाँ किसी को नहीं आने दूंगी। अच्छा ठीक है। वाइट कलर का दुपट्टा, आंखों में काजल, आज बहुत हसीन लग रही होती है। तभी वहाँ हाशिर आ जाता है और जब हाशिर की नज़र वाइट कपड़ों में खड़ी यमुना जो अकेली नज़रें झुकाए बैठी होती हैं, वो चाहता था कि वो आज यमुना को बता दे वो इसे पसंद करता है, लेकिन इसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि यमुना मासूम और साफ दिल की लड़की होती है। लड़कों से कभी फ्री नहीं होती थी। वो सिर्फ काम की बात करती थी, कभी भी अपनी हुदूद क्रॉस ना करती। इसे मालूम होता है कि किस शख्स से किस तरह बात करनी है। यही वजह होती है कि वो कभी भी हाशिर और हमज़ा से बात नहीं करती, बल्कि इन्होंने बातचीत के लिए ग्रुप बनाया होता है। वहाँ पर तमाम तर बातें होती हैं। यमुना बहुत कम बोलती है, इसलिए हमज़ा ने उसका नाम खामोश लड़की रखा होता है। रात में सब अपने घर चले जाते हैं। आज फिर हाशिर अपने दिल की बात नहीं कह पाता और वो यमुना के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। अभी हाशिर की आंख लगी ही होती है कि उसके मोबाइल पर कॉल आ जाती है। वो कॉल उठाता है और कहता है क्या हुआ, इतनी रात को कॉल? खैरियत? कुछ नहीं, मैंने सोचा तुमसे बात कर लूँ, आज नज़र नहीं आए पार्टी में। उर्वा ने कहा। तुम्हारी बात हुई क्या? किससे? उर्वा ने सवाल किया। यमुना से, हाशिर ने जवाब दिया। वो आज पार्टी में नहीं आई थी क्या? हाशिर ने अनजान बनते हुए सवाल किया। आई थी, उर्वा ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें किसी काम से कॉल की, लेकिन तुम हो कि यमुना के बारे में पूछे जा रहे हैं, खुद क्यों नहीं पूछ लेते उससे? नंबर है ना ग्रुप में? उर्वा ने कहा। सुबह मिलकर बात करेंगे, अल्लाह हाफिज़। उर्वा ये कहकर कॉल काट देती है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो सब? यमुना ने पूछा। हम सब ठीक हैं। मुहतरमा ये बताएं कि आप कल कहाँ गायब हो गई थीं? वो भी बिना बताए? तुझे बड़ी फिक्र हो रही है, हमज़ा ने हाशिर के कान में कहा। वैसे ये बताओ, मुझे लगता है मेरे यार को प्यार हो गया है। चुप कर यार, हाशिर ने हमज़ा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। कल भी यमुना ने पर्दा किया हुआ था, जबकि वहाँ सिर्फ लड़कियाँ थीं। दरअसल अब आदत हो गई है, इसलिए अजीब लगता है। हिबाया ना हो तो बस करो, कौन सी ज़माने की सोच लेकर बैठी हो? उर्वा ने कहा। अगर तुम इस तरह की सोच रखती हो तो तुमने यहाँ एडमिशन क्यों लिया? घर में बैठकर पढ़ती। एक तो तुम लोगों की बातें मुझे समझ नहीं आती। तुम लोग पढ़ना भी चाहते हो, आगे बढ़ना भी चाहते हो और लड़कों से दोस्ती भी करना चाहते हो, और सामने ऐसे बिहेव करती हो कि जैसे तुमसे ज़्यादा नेक परवीन कोई हो ही नहीं सकती। उर्वा ने रात का गुस्सा यमुना पर उतारा था। यमुना ये सुनने के बाद एक लफ्ज़ भी ना बोली और वहाँ से चली गई। हाशिर कहता है, यमुना हम तुम्हें जानते हैं, तुम एक बाकिरदार लड़की हो। नहीं, बस जब किरदार पर बात आ जाए तो बात ख़त्म हो जाती है। मुझे कोई सफाई नहीं देनी, जिसने जो सोचना है सोचे। हमज़ा और हाशिर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हमज़ा हाशिर से कहता है, यार ये तो काम बनने से पहले ही बिगड़ गया, क्या होगा मेरा यार? हमज़ा ने कहा, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुझे अभी भी मस्ती सूझी है। रुको यमुना, कहाँ जा रही हो? और वो ऐसे ही कह देती है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। हाँ, अलीज़े ने यमुना को रोकते हुए कहा, लेकिन वो नहीं रुकती। परेशान न हो हाशिर, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो अल्लाह तुम दोनों को ज़रूर मिलवाएगा। अलीज़ा ने कहा। क्या कहा? हाशिर ने सवाल किया। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सच में? फिर उस दिन पार्टी में यमुना को इतनी प्यारी भरी नज़रों से क्यों देख रहे थे? और जब 2 माह यमुना हमसे मिलने नहीं आती थी, मुझसे कोई पूछा करता था, आज भी नहीं आई। और वह जब भी कोई बात बुरी यमुना के बारे में बोलती है तो तुम्हें क्यों गुस्सा आता है? ये प्यार नहीं तो और क्या है? आपकी सिस्टर हूँ, इतना ही तो जानती हूँ आपको भाई। नेक्स्ट डे वैलेंटाइन डे होता है। सुर्खी मैक्सी पहने, बाल खुले थे जो दाएं बाएं बिखरे हुए थे, जो हवा से उड़ रहे थे। गोरी रंगत पर सुर्ख मैक्सी बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है।
लंबा कद, होठों पर लिपस्टिक, और वह नहायत ही मस्कीन लग रही होती है। यूनिवर्सिटी में मौजूद हर शख्स उसको देख रहा होता है और वह जिसे अपनी खूबसूरती और दौलत पर बहुत नाज होता है, वो आज बड़े गुरूर से ज़मीन पर चल रही होती है। इसे मालूम होता है कि सब इसी को देख रहे हैं। इसकी नज़रें जो आज भी हाशिर की जानिब होती हैं, हाशिर इसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता। आज सब लोग के सामने अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है आई लव यू। ये कहते हुए वो हाशिर की जानिब बढ़ती है। हाशिर जो कि ब्लैक कोट में बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है, लेकिन आज वो परेशान होता है। तमाम लड़कियां उसकी जानिब देख रही होती हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और वह दोबारा कहती है। ये सुनकर हमज़ा और हाशिर दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। हाशिर अभी कुछ कहना ही चाहता है कि हमज़ा उसे रोक लेता है। उसके बाद सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं और उर्वा ये समझती है कि कोई इसे नापसंद रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। हाशिर के बहुत ही करीब आकर बैठ जाती है। हाशिर वहाँ से चला जाता है। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? उर्वा ने सवाल किया। असल बात यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। गुस्सा नहीं करना, मेरे दिल में जो है वह बता रहा हूँ। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, यह कहकर उर्वा बग़ैर कुछ कहे चली जाती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। किसी का किसी से कोई राब्ता नहीं होता। एक हफ़्ता गुजरने के बाद यमुना की मुलाकात अलीज़े से होती है। वो क्लास लेने के बाद साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाकर बैठ जाती है। वहाँ किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो जाती है। कैसी हो? अलीज़े ने यमुना से सवाल किया। ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? यमुना ने जवाब दिया। कुछ ख़ास नहीं, बस आज लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने। मुबारक हो, यमुना ने कहा। किसी को पसंद करती हो तो अभी ही बता दो। वैसे भी हमारे मज़हब में ज़बरदस्ती शादी नहीं की जाती, लड़की की राय भी ली जाती है। अलीज़े यमुना की बात सुनकर हैरान हो जाती है। कहती है नहीं यार, मेरी मर्ज़ी भी शामिल है। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे ये रिश्ता। अच्छा एक बात पूछूं? अलीज़े ने पूछा। हाँ पूछो। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? ये तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है? नहीं नहीं, अभी कहाँ, पढ़ तो लूँ पहले, यमुना ने हंसते हुए जवाब दिया। वैसे भी ये फैसला मेरे बड़े करें तो अच्छा है। अच्छा आज मेरे साथ चलना, अलीज़ा ने कहा। अच्छा ठीक है। छुट्टी के वक्त अलीज़े और हाशिर घर जा रहे होते हैं और वह के बाबा कहते हैं बेटा ये आपके क्लास फेलोज़ हैं ना? अभी हाशिर गाड़ी में बैठने ही लगता है कि अलीज़ा कहती है भाई मीट फादर ऑफ यमुना। इनकी ये मुलाकात भी बहुत अच्छी रही होती है। यमुना के बाबा कहते हैं अलीज़े हमारे साथ जा रही है। जी ठीक है अंकल। यहाँ अलीज़े जब यमुना का घर देखती है तो हैरान रह जाती है। यार तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा इतना शानदार घर है। यमुना पहले नमाज पढ़ती है। आज पहली बार अलीज़े ने यमुना को अच्छी तरह देखा होता है। घर में सिर्फ फीमेल होती हैं। घर के बाहर का काम मर्द किया करते हैं, जबकि घर में ख़वातीन ही करती हैं। यमुना किचन में जाकर खाना बनाती है और मिलकर दोनों खाना खाती हैं। यार इतनी मुलाजमा हैं, तुम क्यों करती हो ये सब काम? अलीज़े ने कहा। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। अच्छा सुनो, मेरी तरफ से गिफ्ट है, एक तस्बीह और एबाया। अगर कभी इरादा करो लाजमी पहनना। शुक्रिया, अलीज़े ने कहा। नेक्स्ट डे इनकी मुलाकात यूनी में होती है। आज वो पक्का इरादा करके आता है कि वो ज़रूर आज अपने दिल की बात यमुना को बता देगा। तभी इसे बीच पर बैठी यमुना नज़र आती है। हाशिर कहता है आज तो कोई है भी नहीं, आसपास बेइज्जती होगी तो कोई देखने वाला नहीं होगा। कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा क्या कर रही हैं? बाकी सब कहाँ हैं? मालूम नहीं, मैं खुद अभी आई हूँ। दरअसल मैं कहना चाह रहा था कि मैं आपको। इतने में आवाज़ आती है हाशिर यार तुम यहाँ हो? कब से ढूंढ रहा हूँ। हाँ मैं यहाँ हूँ, सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए हाशिर ने कहा। चलो ज़रा काम है मुझे, हाशिर ने कहा। अच्छा फिर मिलते हैं। इतनी मुश्किल से मैंने हिम्मत की थी, मैंने अभी ही शुरू किया कि तुम पता नहीं कहाँ से आकर टपक गए। अल्लाह तेरे जैसा दोस्त किसी को ना दे, हाशिर ने मजाक में कहा। हाशिर, अलीज़ा ने कहा आज शाम को हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। हाशिर जो बेड पर सुकून से लेटा हुआ होता है, यमुना की हसीन यादों में गुम होता है, खबर सुनते ही बैठ जाता है। नो दादी आप मना कर दें, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। बेटा अगर ऐसी बात है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
चलो खैर है, अभी अभी देर नहीं हुई। दादी जो हाशिर के साथ ही बेड पर बैठी कुरान पढ़ रही थी। दादी जान मैं मॉम को बताना चाहता था, लेकिन फिर ये सोचकर पता नहीं वो लड़की माने या ना माने, इसलिए नहीं बताया। क्या वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है? दादी जान ने सवाल किया। इसे नहीं बताया मैंने कि मैं उसे पसंद करता हूँ। बेटा आप उससे बात करें, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। अगर वो किसी और को पसंद करती हो तो फिर? नहीं दादी जान, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को पसंद करती होगी। फिर भी बेटा जानकारी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम किसी से ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा सकते। ठीक है बेटा। जी दादी, जी हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वहाँ बैठी अलीज़े हंस रही होती है। तमाम तर गुफ्तगू के बाद हाशिर हमज़ा को कॉल पर बताता है कि अब ऐसा करूँगा जिससे ये मालूम हो जाएगा कि उसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और तो नहीं है, इसका कोई रिश्ता तो नहीं हुआ, कहीं वो किसी को पसंद तो नहीं करती। यह जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यार अब कैसे पता चलेगा कि वो किसी को पसंद करती है या नहीं? कुछ भी कर, मुझे सब मालूमात चाहिए। हाशिर ने हुक्म दिया। चल ठीक है यार, परेशान ना हो, कुछ करते हैं। अभी सो जा, कल देखते हैं। ठीक है, ख्याल रखना। हाशिर कहते हुए फ़ोन रख देता है। अलीज़ा ने कहा, सॉरी भैया, मैं आपकी मज़ीद मदद नहीं कर सकती। आज हम आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं और मोम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, लिहाजा आप खामोश रहें। अभी हो सकता है कि जो लड़की हम देखने जा रहे हैं वो यमुना से भी ज़्यादा प्यारी हो। हाशिर ने कहा, इससे प्यारा कोई नहीं हो सकता। मैं मोम से बात करता हूँ। मोम, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लिहाजा आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। क्या मतलब? अलीज़ा ने तो कहा है कि तुम्हें वो लड़की पसंद है और तुम्हारी रजामंदी जानने के बाद हमने ये फैसला लिया है। नहीं मोम। अच्छा ठीक है भाई। मोम, ऐसा करेंगे, यमुना के घर वालों को कॉल करें और उन्हें मना कर दें। यमुना का नाम सुनते ही हाशिर हैरान हो जाता है। ये यमुना कौन सी वाली? क्या मतलब भाई, कौन सी वाली? एक ही तो है यमुना जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। नहीं, उनके घर भी ना जाएं, क्योंकि मैंने अभी तक मोहब्बत का इज़हार नहीं किया और मुझे मालूम नहीं कि उसकी एंगेजमेंट हुई है कि नहीं। हो सकता है कि वो किसी को पसंद करती हो। वो सब मैंने मालूम कर लिया था जब मैं उसके घर गई थी। वो किसी को पसंद नहीं करती, बल्कि वो ये कहती है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला मेरे माँ बाप करेंगे। अच्छा, और क्या बात हुई तुम्हारी? हाशिर ने पूछा। चले भाई, आकर बात करेंगे, अभी हम लेट हो रहे हैं। हाशिर ये सुनने के बाद खुशी से पागल हो जाता है। सबसे पहले अपने दोस्त हमज़ा को ये बात सारी बताता है। हमज़ा कहता है, मुबारक हो, मेरे यार को उसकी मोहब्बत मिल गई। तकरीबन 9 बजे के करीब हाशिर के घर वाले आ जाते हैं और हाशिर उनका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा होता है। क्या हुआ, क्या बना, क्या कहा? हाशिर ने एक ही सांस में कई सवालात पूछ लिए। दादी ने कहा, बेटा सब्र करो, सब बताती हूँ। हमें तो लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, सलीकामंद, खूबसूरत, बाहया। वैसे तुम्हारी पसंद बहुत प्यारी है। आखिर पोता किसका हूँ? इतने में हाशिर के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। मैसेज अलीज़े के नंबर से आता है। पिक सेंड करूँ यमुना की? क्या तुम्हारे पास है? तो सोच क्या रही हो? जल्दी से सेंड करो। इतनी आसानी से तो नहीं, अलीज़ा ने कहा। खामोशी से सेंड करो, वरना कमरे में आकर तुम्हें बताता हूँ। हाशिर ने हुक्म करने के अंदाज में कहा। अच्छा करती हूँ भाई। यमुना की तस्वीर को देखने के बाद हाशिर को ऐसा लगता है कि इसको आज सब कुछ मिल गया है और वो बहुत खुश होता है। तभी इशा की अजान होती है और सब कुछ छोड़कर मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाता है। घर में सब हैरान होते हैं कि वो हाशिर जो रमज़ान के रोज़े तक नहीं रखता, आज इशा की नमाज पढ़ने गया है। मस्जिद में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कहता है कि मुझे जिस गुनहगार बंदे को भी जो चाहा अता कर दिया। और वह को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत पछताती है और दिल में कहती है कि दौलत मेरे पास भी थी और यमुना के पास भी, खूबसूरत वो भी है और मैं भी, लेकिन उसने खूबसूरती को छुपा कर रखा। अल्लाह के बंदों से आजिज़ी से मिलती थी, कभी गुरूर ना किया, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और आज वो कामयाब हो गई।